हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैक पाथवे. अब इसमें हमें पूछा गया है कि हमारे पास जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है हैच एंड स्लैक पाथवे. अब हैच और स्लैक पाथवे ने एक्चुअल में कौन सा पाथवे दिया था? इन्होंने हमें बताया था C4 पाथवे. तो हम बात करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम बात करेंगे C4 पाथवे की. C4 पाथवे का मतलब है कि ऐसा पाथवे जो हमारा C3 प्लांट्स के C4 पाथवे की मतलब है जो आपका पाथवे C4 प्लांट्स के अंदर होता है, जो कि सबसे पहले फाइंड आउट किया था हैच एंड स्लैक पाथवे. इसी उन्हीं के साइंटिस्ट के नेम पे इसको हम कहते हैं C4 पाथवे. ये आपके जो C4 जो प्लांट्स होते हैं ये आपके अडेप्टेड होते हैं ड्राई एंड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर. एंड अगर मैं इसके पाथवे के बारे में बात करती हूँ तो इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? C4 कहते हैं. C4 साइकिल इसके अंदर चलती है और जिन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको C4 प्लांट्स कहते हैं. जैसे आपका मेज है, शुगर केन है, सॉर्गम है, अमेरंथस है, ये सारे आपके C4 प्लांट्स हैं. अब बात करते हैं हम इसके पाथवे के. तो पाथवे के लिए हम इसको पाथवे को क्योंकि हमें पूछा गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे इसकी बनाते हैं. तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा? सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स आएंगे. एक आपका क्या आएगा? मीजोफिल सेल आएगा. मीजोफिल सेल्स के बाद इसमें एंड ये आपका क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई. एंड अगर इसमें आप क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं. ये आगे इसकी आउटर प्लांट सेल है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सेल वॉल आ जाएगा आउटर स्ट्रक्चर में. ये सेल वॉल आ गया. तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ गया सेल वॉल. एंड जो इनर लेयर है ये दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड ये बीच का आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा है. अब बात करते हैं इसके पाथवे की. सबसे पहले तो ये बता दें इसमें कि ये क्या है? ये मीजोफिल सेल है. ये जो अपर पोर्शन है यहाँ पे, ये जो ये इतना पोर्शन है ये है आपका मीजोफिल सेल. क्योंकि C4 के अंदर 2 सेल्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो पहला आ गया मीजोफिल सेल्स. एंड ये जो आपका सेकेंड वन जो है ये आपका है बंडल शीथ सेल. बंडल शीथ सेल्स. अब बात करते हैं इसमें इसकी फिक्सेशन की कि कैसे इसमें प्रोसेस चल रही है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आती है. यहाँ पे क्या आती है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई. एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? एंटर करती है. ये जब एंटर करती है तो इसको सबसे पहले जो रिसीव होती है ये रिसीव करते हैं इसमें आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट. और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या आ गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट की फॉर्म्स में आ गई. एंड ये यहाँ पे इसको जो एक्सेप्ट किया उसके लिए जो एंजाइम जो यहाँ पे यूज की, ये क्या है? आपके 3 कार्बन कंपाउंड है. यहाँ पे आपका एक कार्बन यहाँ पे कंबाइन किया और इसने यहाँ पे बना दिया ऑक्सालो एसिटिक एसिड. ऑक्सालो एसिटिक एसिड आपका क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है. और ये ही फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जिसकी वजह से आप इसको हम क्या कहते हैं? C4 पाथवे कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का था. तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम इसकी जो एब्रीविएशन है वो यहाँ लिख लेंगे. तो PEP का मतलब हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट. और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज जिसने किया उस वो एंजाइम जो है वो है इसमें एंजाइम पेपकेज. एंजाइम कौन सी आ गई? पेपकेज. अब पेपकेज की फुल फॉर्म लिख लेते हैं. पेपकेज.
पेप केस में इसके अंदर क्या आ गया, पेप कार्बोक्सिलेज हम इसको कहते हैं, फॉस्फोइनोल का, इसमें फॉस्फोइनोल, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज मींस जिसने, ये पेप है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और इसके साथ कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है जिसने क्या किया, इसको फिक्सेशन किया, तो इसको हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पे बन गया। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने क्या किया यहाँ पे, ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम C4 एसिड भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, C4 एसिड भी कहते हैं। ये यहाँ पे बन गया। अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा मैलेट के अंदर, अब ये कन्वर्ट हो गया मैलेट के अंदर। मैलेट भी आपका क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है। अब ये क्या किया, मैलेट जो आपका, ये इसने कन्वर्ट, ये आपका इसमें किसमें चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया बंडल शीट में। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। इसको यही लिख लेते हैं ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट होके ये कहाँ पहुंचा, बंडल शीट सेल में। अब बंडल शीट सेल में ये जैसे ही पहुंचा, यहाँ पे क्या किया, रिलीज किया इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। और यहाँ इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और इसने क्या किया, डी कार्बोक्सिलेशन की। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर करगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करगी हमारी C3 साइकिल में। C3 साइकिल, या जिसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और इसके पास जो एंजाइम प्रेजेंट है, वो एंजाइम प्रेजेंट है हमारी रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसने फिक्सेशन की इस कार्बन डाइऑक्साइड की, और क्या दिया, ग्लूकोज, या फिर हम उसको कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल, वो इसने प्रोड्यूस किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इस मैलेट से क्या हुआ, रिलीज हो गया। अब इस मैलेट ने क्या किया, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया पायरुवेट के अंदर। मैलेट कन्वर्ट किस में हो गया, पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट के अंदर। ये पायरुवेट आपका क्या बन गया, C3 एसिड बन गया, क्योंकि ये आपका क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये C3 एसिड बन गया। अब ये C3 एसिड जो है वो वापस ट्रांसपोर्ट हुआ, ये वापस ट्रांसपोर्ट हुआ यहाँ पे, एंड ये आपका क्या हो गया, इसमें वापस इसका रीजनरेशन हो गया। अब रीजनरेशन के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो ATP मॉलिक्यूल था, यहाँ पे ATP था, यहाँ से इस ATP से क्या हुआ, ATP आ गया प्लस आपका PI आ गया, यहां से इसने क्या बना दिया, AMP आ गया इसमें, और इसमें 2 फॉस्फेट के ग्रुप आ गए, इसमें 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गए। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा ये पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में ये कन्वर्ट हुआ। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। अब इसको कहेंगे रीजनरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये पायरुवेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से रीजनरेशन हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट का। तो ये प्रोसेस आ गई। तो यहाँ पे पहले ये ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा से ये ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ये पहला ट्रांसपोर्ट हुआ था मीजोफिल से बंडल शीट सेल में। अब जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो बंडल शीट से मीजोफिल सेल्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हुआ। और यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रोसेस चली, डी कार्बोक्सिलेशन हुई, और यहाँ पे ये अब रुबिस्को की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। रुबिस्को का मतलब है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मीन्स इसके पास दोनों ही एफिनिटीज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने के ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि C4 पाथवे में ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करता है। बंडल शीट सेल के अंदर आपसे बाहर से और कोई गैसेस नहीं आ सकती, क्योंकि ये इम्परवियस है गैसेस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो आपकी मीजोफिल सेल्स में फिक्स होती है, और उसके लिए ये पेप केस होती है। पेप केस की कोई एफिनिटी नहीं है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे रुबिस्को लैक होती है, रुबिस्को सिर्फ आपकी बंडल शीट सेल में ही प्रेजेंट होती है। तो ये तो था इसका कंप्लीट C4 पाथवे।
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।